नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में दो सज्जन व्यक्ति रहते थे। एक सीधा साधा सादगी से रहने वाला, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सबका भला करने वाला, और दूसरा सज्जन तो था, लेकिन वो हर चीज को कीमत की दृष्टि से देखता था, फायदे की दृष्टि से देखता था। जब दुनिया के लोगों का वो भला भी करता, उसमें भी वो अपना फायदा जरूर देखता था। और दोनों के पास विद्वता की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी। यानी ईश्वर ने उनको खूब ज्ञान प्रदान किया था। भलाई का कार्य दोनों करते थे। लेकिन एक जो सज्जन व्यक्ति था, वो किसी भी रूप में दुनिया से कुछ भी बदले में लेने में विश्वास नहीं करता था। एक दिन दोनों में इस बात पर विचार विमर्श हो गया कि लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो हर चीज को कीमत की दृष्टि से देखता था, उसने कहा कि मुझे पसंद करते हैं। दूसरे ने कहा, भैया तुम्हें कैसे पसंद करेंगे, सहायता तो मैं ज्यादा करता हूं। तब उसने कहा, चलो इस बात का फैसला हम अगले साल पर छोड़ देते हैं और देखते हैं, देखें कितने लोग हमें पसंद करते हैं। और एक व्यक्ति है, उसने अपनी सारी जो ईश्वर प्रदत्त विभूतियां हैं, मन वचन कर्म से निस्वार्थ भाव से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरे ने क्या किया कि अपनी जो सेवा थी उस पर थोड़ा सा चार्ज लगा दिया, कह सकते हैं कि टिकट लगा दिया। और टिकट लगाने के बाद उसने अपना एक बढ़िया सा जो सेटअप तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, और दुनिया में इस बात को फैला दिया कि भाई मैं सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले थोड़ा सा आपसे ले भी रहा हूँ। दिन गुजरते गए, महीने भी गुजरे, और एक दिन देखा कि जो तन मन धन से मुफ्त में सेवा कर रहा था, उसके पास कोई नहीं था। और जो पहले थोड़ा चार्ज लगा करके या टिकट लगा करके बैठा था, उसके कतारें लगी। और वो सज्जन व्यक्ति भी उसी कतार में खड़ा था। वो ये देखना चाहता था कि देखें, मेरा जो साथी दोस्त है, उसकी पहचान ज्यादा है या मेरी पहचान ज्यादा है। लेकिन भीड़ के अंदर वो भी कतार में लग गया, उसको भी वही टिकट कटवानी पड़ी। और टिकट कटवा करके यूं ही वह अंदर घुसा, तो देखा कि लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं जिसने हर चीज में शुल्क लगा रखा है। और वो उस भीड़ में गुमनाम व्यक्ति की तरह खड़ा था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। कर्म दोनों ने किया था। एक ने किया था बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, और दूसरे ने किया था पैसा लेकर। लेकिन पैसा लेकर जिसने किया, उसकी दुनिया में चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, लोग जय जयकार कर रहे थे। लेकिन जिसने गुमनाम रूप से कर्म किया, उसको लोग एक तरह से स्वार्थी समझ रहे थे। जिनका भला किया, वो भी इस दृष्टि से देख रहे थे, मानो कि इसने उपकार नहीं किया, बल्कि क्या किया, बल्कि ये किया है कि ये एक तरह से लालची है। तो दोस्तों, दुनिया का एक दस्तूर है
कि पैसे वाले की वाणी में हमेशा अमृत दिखता है, उसके मुंह से झरने वाली हर बूंद, हर शब्द ऐसा लगता है मानो सोने से जड़ा हुआ। और जब निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति सादगी के साथ कुछ बोलता भी है, कुछ कहता भी है, तो उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है और वो सिर्फ अकेला ही सुनता है और अकेला ही कहता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा दस्तूर है। तो अगर हम किसी चीज़ को मुफ्त में देने का प्रयास करते हैं तो दुनिया हमें लालची समझती है और उस चीज़ का महत्व है वो कुछ भी नहीं रहता है, वो चीज़ महत्वहीन हो जाती है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि हमेशा ये दुनिया पैसा देकर जो चीज़ लाती है उस चीज़ को वो क्या है, बहुत ही मूल्यवान समझती है। जैसे कोई हम ड्रेस लाए और किसी व्यक्ति ने हमें बहुत सस्ते में ड्रेस दे दी, तो उस ड्रेस की वैल्यू नहीं रहेगी। और उसी ड्रेस को अगर किसी ने बहुत महंगे पैसे में दिए तो उसकी वैल्यू होगी और साथ में बेचने वाले की वैल्यू होगी। तो निश्चित तौर पर आज के ज़माने में वैल्यू किसी भी चीज़ की पैसे से आंकी जाती है। निस्वार्थ सेवा भावना या निस्वार्थ कर्म से किसी की वैल्यू नहीं आंकी जाती है। यानी अगर आप ये बता दो ये कि मेरे जूते की जोड़ी है वो मात्र 300 रुपये की है, तो आपकी वैल्यू थोड़ी समझ से परे हो जाएगी और आप कहोगे अरे भाई साहब क्या बात करते हो, जूते 5,000 के पहने हुए हों। तब आप ये समझोगे कि कुछ वैल्यू बढ़ी है। तो इस दुनिया में वैल्यू दोस्तों पैसे की होती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो अकेला होता है, सिर्फ और सिर्फ अकेला होता है, अपने ही कहता है और अपने ही सुनता है। तो हमेशा किसी चीज़ को मुफ्त में देने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो दुनिया आपको लालच समझेगी और जो चीज़ आप देने जा रहे हैं वो चीज़ महत्वहीन हो जाएगी, उसका महत्व कोई नहीं समझेगा।